आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम आप तक मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल और मुश्किलात हमें दरपेश आ जाते हैं, उस सिलसिले में हम आपको बाखबर करा देते हैं। एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पे दावत देते हैं और एक्सपर्ट्स आपको उसके हल के हवाले से बता देते हैं। चूँकि पिछले कई शुमारों में हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से हमने बात की, ड्रग एडिक्शन के हवाले से हमने बात की, बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो हमने इनकाद किया, उन प्रोग्राम्स के दौरान एक बात हमारे सामने ये आ गई, वो ये है, ये देखा गया कि समाज में कहीं कहीं ऐसे भी यूथ्स हैं जो यूथ्स जिनका हम इस तरह से देखते हैं कि जिसको हम अगर टॉपिक के हम बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे डिविएंट बिहेवियर इन यूथ्स, यानी कशर लफ्जन मज वन यूथ जन वनकस कैचन नौजवान हूं सारे हूं हेको वन बल्कि कैचन नौजवान हूं सह बुथ फिर बर्ताव वन मालिस कह वन दह कथ और औलादन वापस वन मज नौजवान वापस वन मज या इथे कह समाजस मज त वुचान पत्नी फिर कर कत कि कमन कमन मतलब चीज़न मजन कह नौजवान हैं आमत चाहे हम ड्रग्सन मुतलिक कत तथ सिलसिलस मज वो कि मेंटल हेल्थ युस जन तथ सत बाज़ाब्त पठन वाट या इथे कह वो जन मतलब बाइकन पे छो तुम वुचमुत कित राइडिंग करा कित जिगजैग पकान अकिस आम इंसान जन गाड़ वोल आसान या जन मतलब वत पकन वोल आसान तमिस गसान ना सह वसवास सह बड़ खोचान यह खदश रोजान कि यथ तरीकस मज यह नौजवान सोन वत पकान सड़क पकान खुदा न खास्त अमिस गोस न कह हादसे पेश यून। अब जो हम ये इस वक्त डिविएंट बिहेवियर इन यूथ्स देखते हैं, युस जन वनकस यह बुथ फिर बर्ताव वुचान नौजवान हूं, आया अत साम हेचमज ज अत क्या वजह अत क्या कारण वलिव यह अजुक यह टॉपिक युस जन अजुक यह मौजू युस जन यह सठा अहम, यह सठा ज़रूरी, तो अत सिलसिलस मज योर दावत दिसमसन आज जो हमारे सामने यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये हैं प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब जो नामवर माहिर नफ्सियात हैं और सरबराह हैं शोबे नफ्सियात सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका वेलकम है। शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं जनाब उमर भट्ट साहब जो एक नामवर समाजी कारकुन हैं और आपको कहना चाहेंगे कि समाज में ये बहुत मतलब किस्म के हवाले से अगर हम यूथ्स के हवाले से बात करेंगे, यूथ्स की एम्पावरमेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इस सिलसिले में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और समाज में देखते हैं कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे नया कुछ करने की ज़रूरत है, वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। उमर साहब का एक तजुर्बा है, उमर साहब एक NGO के सदर भी है। उमर साहब आपका वेलकम है हमारी शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब, आइसवन प्रोग्राम के आगाज़ मज नौजवान हूं बुथ फिर बर्ताव, चूँकि आप माहिर नफ्सियात हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, नौजवान आपके पास आते हैं, किस नज़र से आप देखते हैं, क्या लगता है आपको कौन से ऐसे नए फॉर्म्स हैं एडिक्शन के जो आप यूथ्स में देखते हैं? आगाज़ कीजिए। देखिए, पहले शुक्रिया इस बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने नौजवानों की बात करें, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां हों, तो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ एक तकाजा रहता है कि इनके नफ्सियात में, इनकी आइडियोलॉजीज़ में चेंजेस आती हैं जी, जिसको हम नेचर या नर्चर कहेंगे, दोनों चीज़ें। नेचर मीन्स कि जेनेटिकली क्या सिस्टम है, कैसे जीन्स हैं अंदर से, कोई अंदर से तनाव मत है जो अंदर जीन्स में, इसके ब्लड में छुपा हुआ है जी। तो फिर नर्चर है हमारा माहौल,
اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے, اسکول میں کیسا اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے, یہ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے. امی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. ارے واہ, لیجنڈ کی بیٹ, اس سے میں کھیلوں گا. فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں. اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی. ارے یار, دیکھا, اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی. اس لیے RBI کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر, اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے. ماحول کے ساتھ. اور جب یہ پیوبرٹی کے ٹائم پہ آ جاتا ہے بچہ یا لڑکی آ جاتی ہے, تو اس میں اندر سے کچھ ایسے مادے نکلتے ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں اور سگنیفیکنٹلی تبدیل ہو جاتے ہیں. فیمیلز میں ایسٹروجن پروجسٹرون کا بیلنس بہت سگنیفیکنٹلی چینج ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ان کی مینارکی سٹارٹ ہوتی ہے, جس کو ہم کاشر پہ ونان ماہوری گژھان. لڑکس مز تہ پیوبرٹی یم سی بچہ نوجوان بنان. یہ آسان ایڈولسنس نوجوانی مز. کن حدس تان نوجوانی مز بہیویئر چینج گھن اخ نارمل چیز اخ. یہ سارنین گژھان کہ مگر واریاہن بچن بچین مز ات دوران یم تبدیلی یہن بہیویئر, یہز ایموشنل سٹیبلٹی, یہن سائیکولوجیکل سٹیبلٹی تت ہیکہ تھوڑا بہت اور یور گژھت. یہ تھوڑا بہت اور یور کرنس مز پان تہ یم پہل کران, یم پنن یارن دوستن تہ باقین ویسن ست کت کران, پنن گرکن ست کت کران. یہ سٹیبلائز گژھان. کینٛہہ ٹائم گژھان 2-4 ؤری گئی یہ بیٚیہِ نارمل گژھان. مگر یتن اس کت کران سہ ڈیوینٹ بہیویئرچ کت کران. سہ رویہ یس سون بچی یا بچہ کران پنس ماحولس مز, چاہے سہ گرکن بٲژن ست کریا, پنن بینن باین ست کریا, مالس ماجہ ست کریا, وت پکون لوکن ست کریا, سکولس مز کریا, کالجس مز کریا, یا یہ ٹیوشن پران, یا یتن یہ لڑکہ یا لڑکی کام کران. ڈیوینٹ بہیویئرز گئی تم یم سۭتۍ أمۍ سُنٛد پنن اندرون تہ پریشان گژھِ, یہ گژھِ سائیکولوجیکلی ڈسٹرس مز, أمِس گژھِ ڈسٹربنس. یُس أمۍ سٕنٛز رِلیشن شپس تمن واتہِ واریاہ ددار. یُس أمۍ سُنٛد طریقہٕ کار اوس پننس مٲلس ماجہِ سۭتۍ, پننٮ۪ن ہمساین سۭتۍ, پننٮ۪ن زِٹھٮ۪ن سۭتۍ, پننٮ۪ن رشتہٕ دارن سۭتۍ کتھ کرنُک, سُہ چھُ چینج گژھان, سُہ چھُ واریاہ زیادٕ چینج گژھان. یُس أمۍ سٕنٛدِ أنٛدرٕ عزت اوس سکوٗل کٮ۪ن ٹیچرن سۭتۍ یا پننٮ۪ن سینئرن سۭتۍ, تتھ منٛز چھِ تبدیلی یِوان. گوٚو ڈیوینٹ بہیویئر گوٚو سُہ یتھ منٛز أمِس پانس تہِ چھِ ڈسٹربنس گژھان, پان تہِ پریشان چھُ گژھان. بُمے یِمن سۭتۍ أمِس انٹریکشن چھِ تِمن سۭتۍ تہِ چھِ أمِس رِلیشن شپ منٛز واریاہ تبدیلی یِوان. گوٚو اگر یہِ تبدیلی واریاہس کالس روٗد, یہِ چینج واریاہس کالس روٗد, تہٕ گرِکٮ۪ن تہِ باسیٛو أمِس بچس منٛز چھِ تبدیلی, سکوٗلس منٛز تہِ باسیٛو, رشتہٕ دارن ٲشناون انگن دوستن منٛز تہِ باسیٛو أمِس منٛز چھِ خاصا تبدیلی آمٕژ, ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پنُن پان تہِ چھُ پریشان تہٕ باقی گرِکۍ بٲژ یا باقی یِم أمۍ سٕنٛدۍ انگ ٲشناو تِم تہِ چھِ پریشان. اتھ چھِ تیٚلہِ ضروٗری غور کھوژ کرنٕچ ضروٗرت, تہٕ اتھ چھِ ڈفرنٹ علامات آسان یِمن ہٕنٛدۍ أسۍ تذکر کرو, تہٕ اتھ چھِ پننہِ حسابہٕ بچس تہِ بچی تہِ ٹیکل کرنٕچ ضروٗرت. سۭتۍ سۭتۍ چھُ سون تہِ واریاہ زیادٕ رول بنان پیرنٹسن ہُنٛد. جس طرح سے آپ نے رول کی بات کی, رول کے حوالے سے ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے. جناب عمر بٹ صاحب, چونکہ سماج میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, اویئرنیس کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, بہت سارے پروگرامز اس سلسلے میں کیے جاتے ہیں, تو آپ کا کس طرح کا اس میں ریئیکشن ہوگا جو پہلا ہم نے جو سوال چھیڑا؟ جہاں تک آپ کے کہنے کا مطلب کہ ہمارا کیا رول رہتا ہے سماج میں, ہم جیسی آرگنائزیشنز چلانے والے یا سماج کے ذی حس لوگ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو چلاتے ہیں, ہمارا ایک اہم رول ہوتا ہے. گورنمنٹ یا ان صحت کے اداروں کے پاس اتنا انفراسٹرکچر یا اتنا مین پاور یا اتنے ماہرین کا ہونا پاسبل نہیں ہے. تو ہم ایجوکیشن, انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے ذریعے ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرامز, ورکشاپس کو کر کے, ان کا انعقاد کر کے ایسے ماہرین کو بلا کر ان چیزوں پر
कोशिशें जोड़ते हैं कैसे इस पर काबू पाया जा कौन से सके। रीजंस आपको लगते हैं इसमें जो अभी मतलब हमारे पास ये है कि जो डिविएंट बिहेवियर हम देखते हैं, तो चूंकि आपने काम किया है तो कौन से कुछ रीजन उसका जिक्र कीजिए। बहुत सारे रीजंस हैं। पहले रीजंस का शुरुआत जो होता है वो नामसाइब हालात जो पुरतनाव बन जाता है वो घर से शुरू होता है। जब एक बच्चे को आप अकाउंटेबल बनाएंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करेंगे, उसके बाद उसकी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन पर खड़ा उतरना उस गलत माहौल में बिगड़ जाता है, जहां कहीं ना कहीं वो जो उसकी मॉरल एजुकेशन उसकी सलाहियतों को और ज्यादा बेहतर बनाती है, उस गलत माहौल की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो इन चीजों का निशाना बन जाता है। वहां जरूरत है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की, न सिर्फ एक माँ बाप की, एक टीचर की, या समाज में जो जीहस लोग होते हैं जो डिफरेंट तरीके से समाज की बेहबूदी, समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उनका ये हक होता है कि वो अपने गिरदो नवा में, अपनी माहौलियात में इन चीज़ों का खासा ख्याल रखें कि कहीं ना कहीं क्या हमारी जो जनरेशन, जो हमारा असासा है, जो एसेट है, वो कहीं गलत इन माहौलियात का शिकार तो नहीं बन रहे, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे अपने फोकसिंग गोल पर। और अगर ऐसी सिचुएशंस आपको दिख रही है, ये अलामतें हमें वक्तन फवक्तन नजर आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और नजरअंदाजी की ही वजह से हमारे बच्चे जो हैं इन परेशानियों का निशाना बन जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जो अभी हमारे समाज में जो इस वक्त सिनेरियो है, सिचुएशन जो है, जो कहीं कहीं देखते हैं, कई यूथ्स तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, हम पूरे समाज को इस जुमरे में नहीं ला सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम ये देखते हैं, आप इस चीज़ को किस हद तक सही मानते हैं कि जो अभी आजकल के समाज में जो एडिक्शंस के बहुत सारे एडिक्शंस हैं, हम अक्सर बेशतर ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, हम अक्सर बेशतर बाकी कई एडिक्शंस की, सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मुझे लगता है एक डिज़ास्टर है, जिसको हम डिज़ास्टर के नाम से जिसको हम कहेंगे, वो है जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और इंटरनेट का इस्तेमाल। ये चीज़ें जो हैं, इसका एडिक्शन, इसमें अब यूथ ही नहीं है, इसमें अब छोटा बच्चा, यानी वुंचो आसा सो जाने वुंचो आसा तमिस गिंदे नी पाछु मोल मुझ बड़ खुश गसा तमिस तो पाछु मोबाइल आटा जे गेचे मोबाइल बच्ची पेट तमिस असर पे सो गड लॉकटी गिंदबाशी छु कराना आसानस। तो ये किस हद तक कार फरमा है ये जो इंटरनेट का एडिक्शन है या मोबाइल का एडिक्शन जो है? देखिए, अगर हम स्टडीज़ की या एविडेंस की बात करें, जो भी तहकीक हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हम इंडिया की बात करें तो अराउंड हमारे इंडिया में अगर हम 150 करोड़ लोग की बात करेंगे तो 50 से 60 करोड़ लोग दिन को रोज़ाना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल इंटरनेट यूज़ क्या होता है और एबनॉर्मल या प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ हम जिसको कहेंगे वो क्या चीज़ होती है। नॉर्मल इंटरनेट यूजेस के अगर एक बंदा, चाहे वो स्टूडेंट हो या बैंक ऑफिसर हो या मेरी तरह डॉक्टर हो या उमर साहब की तरह सोशल एक्टिविस्ट हो, अगर वो एसेंशियल इंटरनेट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल मैं मेल चेक करता हूँ, अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए मैं इंटरनेट एक्सेस करता हूँ, क्लासेस लेने के लिए मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ, कॉन्फ्रेंस इंटरनेट यूज़ करता हूँ, इसी तरह एक बैंकर जो है या जो ऑनलाइन काम करते हैं हमारे नौजवान, अगर वो 10 घंटे भी इंटरनेट पे काम करे वो एसेंशियल है क्योंकि वो उसके जॉब का एक हिस्सा है। दूसरा होता है नॉन एसेंशियल, जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी इंटरनेट पे लगे हुए। एक स्टूडेंट को 1 या 2 घंटा ऑनलाइन क्लास था या अपना कुछ देखना था, किताबों के बारे में, टॉपिक के बारे में देखना था, हो गया, 2 घंटा हो गया। लेकिन यही बंदा आप 8 घंटा 10 घंटा रोजाना इंटरनेट पे दे रहा है और जो नॉन एसेंशियल है, इसकी जरूरत एक्चुअली इस चीज की नहीं है। यहां पे डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो 14 घंटे भी इंटरनेट यूज करते हैं लेकिन उनका उसके सिवा कोई और काम नहीं बनेगा। हम टिकट एजेंसीज वालों की बात करेंगे, हम बैंकिंग स्टाफ की बात करेंगे, उनका इंटरनेट के उनका रोजगार उसी से चल रहा है, करेक्ट। या जो इंटरनेट के साथ बजाते खुद सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, डेवलपमेंट के साथ, उनका इंटरनेट पे ही रोजी रोटी चलता है। सो वो एसेंशियल हो गया। नॉन एसेंशियल यही हो गया कि मेरा 2 घंटा 3 घंटे से काम चल जाएगा इंटरनेट पे, उसके बाद मैं गेम्स खेल रहा हूँ, कुछ ऐसी साइट्स पे जा रहा हूँ जो मुझे मन बहलाने के लिए ठीक लग रही हैं,
ऑल दो इन द लॉन्ग टर्म ठीक नहीं है, या कुछ ऐसी सोशल वेबसाइट्स पे जाता हूं जिन पे मुझे टेम्पररी रिलीफ मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो अगर प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ है, इसके इमोशनल रिपरकशंस हैं, फिजिकल रिपरकशंस हैं। और यहाँ पे मैं ये बता दूं आपको कि जो तहकीक हुई है, हम तहकीक की बात कर रहे थे, 70% जो इनमें देखा गया, अगर हम 50 करोड़ इंडियंस की बात करें, 70% मॉडरेट यूज़र्स हैं जो रोज़ाना तकरीबन 4 से 6 घंटे यूज़ इंटरनेट करते हैं। और जो 6 से 8 घंटा यूज़ करते हैं, मैं नॉन एसेंशियल की बात करता हूं, वो अराउंड 20% है। दे यूज मोर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड बाय देम। और 1% वो है जो अभी इंटरनेट, जिसको हम एडिक्शन कहेंगे, ऑल्दो वो अप्रूव नहीं हुआ एज सच डायग्नोसिस, लेकिन 1% लोग कह रहे हैं कि एडिक्शन में मुब्तला हैं। तो एडिक्शन कहां पे आ गई? एडिक्शन आ गई कि अगर मेरा नेट पैक खत्म हो गया, मैं कुछ करके नेट पैक डलवाता हूं, कोई भी अपने फादर को, अपने बच्चों को मजबूर करके डलवाता हूं, अपना रैम अपग्रेड कराता हूं, जो मेरा स्ट्रेस लेवल है, मुझे गेम खेल। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। खेलनी है। बहुत सारी गेम्स हमारे मोबाइल डिवाइसेस में आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आप पैसे डालते हो, आप पैसे खर्चते हो। आपने सुना होगा कि फलाना बंदे ने 1.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इसमें गवा दिया और फिर परेशान हो गया। सो अगर ऐसी चीज़ आती है कि कंपल्सिव यूज़ हो रहा है, डिस्पाइट आप कट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कट नहीं हो रहा है, और आप इतना परेशान हो रहे हैं कट करने से कि आपको फिर से वापस इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको हम इंटरनेट एडिक्शन कह रहे हैं। और अगर ये नॉन एसेंशियल यूज फॉर मोर देन 6 to 8 आवर्स पर डे होगा, वो कहते हैं कि 60 आवर्स से ज्यादा पर वीक होगा, इट देन कॉल नॉन एसेंशियल अगेन, जिसका आपको जरूरत एक्चुअली नहीं है। आपने जिस तरह से एडिक्शन की बात की, जनाब उमर भट्ट साहब, डॉक्टर साहब ने हमें बिल्कुल बाज़ाब्ता डिटेल्स दे दिया। हमारे पास ये सवाल है कि अस वुचान वनकस मतलब सन जवान नौजवान कह तादाद तिमन मज रातस फोन पे, रातस नेटस पे, मतलब गना तिहुंद जहन मुतासिर। आप कहां पे फॉल्ट देखते हैं? फॉल्ट मैंने पहले ही कहा, फॉल्ट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें फिक्स करने की जरूरत है। वो न सिर्फ बीइंग अ पेरेंट, बल्कि एक शख्स को, वो चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, उसे चाहिए कि वो आंसरेबल बने। वो इस काबिल है कि वो फर्क कर सकता है सही क्या है गलत क्या है। उसे चाहिए कि वो इज्तिनाब करे इन चीजों से। न सिर्फ नेट की आप बात कर रहे हैं या मोबाइल यूज की आप बात कर रहे हैं, यही एक एडिक्शन नहीं है। सबस्टेंस अब्यूज आज अलार्मिंग सिचुएशन पूरी सोसाइटी के लिए बन चुका है, जहां नेट भी एक जरिया है जो ये इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा रहा है कि कैसे इन चीजों का इस्तेमाल करके वो गलत सोहबतों में इन्वॉल्व हो रहा है। अब क्या है, सोसाइटी एज अ होल इस सब का हमें इल्म है, मालूम हो चुका है कि अब ऐसी वबा पूरे समाज में फैल चुकी है। तो फिर एक बार वही बात आ गई कि क्या हम अपने बच्चों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मुहासबा करने, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हम समझे, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ बाप, मैं अपने वो फराइज अंजाम दे रहा हूं। मेरे बेटे से पूछूं, मैं जरा आपका मोबाइल चेक करूं, आपने कितना इंटरनेट यूज किया है या कितना कर रहे हैं आप, और आपकी अभी तक की क्या अपडेशन है, आप कहां पहुंचे, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, आपका ट्रैक क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप कर क्या रहे हो, आप बच्चों को थोड़ा सा बता देते हैं इस सिलसिले में। एग्जैक्टली हमारे जितने भी वर्कशॉप्स और जो इवेंट्स रहते हैं, हमारा फोकसिंग कम्युनिटी है एडोलसेंट्स, उभरते नौजवान, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम है देखभाल, जिस पर हम काम कर रहे हैं। और हमारी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो कोशिशें रहती हैं, हम मोहल्ला कमेटी और मस्जिद इंतजामिया या जो रिलीजियस प्लेसेस की कमिटीज होते हैं,
उनको हम इन्वॉल्व मुझे करके। लगता है एक बात उसमें जिस जी। तरह से आपने कहा कि उनको आप इन्वॉल्व करते जी। हैं, उसमें एक चीज और उसमें बढ़ाने की जरूरत है। जी, जी। शायद आज के प्रोग्राम में हम बता देंगे जी। उस चीज का क्या करना है, और हम नाजरीन को भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से नाजरीन अभी उमर साहब ने बता दिया या डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब ने बता दिया कि कतन छु फॉल्ट कतन छु प्रॉब्लम, यमो वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कित करो फिक्स है। उमर सबन वोन कि वुचन थोमुत देखभाल नाव अत, मे बसान देखभाल रोज ज्यादा बेहतर। अगर अस देखभाल वुचो, यह मोल तो मोज देखभाल करान, कत करान देखभाल, यह मोल तो मोज आज वन बच्चे तमिस कमरा अलग दितमुत, तथ कमरस मज तमिस वन आप वहाँ पे पढ़िए, आप यहाँ पे इस तरह से कीजिए, आसान तमिस चीज पता, मगर यह तमिस पता कि अमिस मालिस तो माज अगर अमिस में कमर अलग दित, रातस में थो यह बच्चु वनान बहुत पान तो आया यह पानी, यह बदल क्या करान, यमन चीजन मुतलिक सामयान जरूरत, यम चीज वुचन, यह देखभाल। मगर तथ मज सारी खुद बोड़ अगर वुचो वनकस मोज तथ मज वारियाहन जायन कैचन जायन कसूरवार करार दिन, तो वन यह चीज वुचने कि जन मदर मोल थोड़ा नजर दिवान, मगर अमिस औलाद वन गर आसान वातन, अगर यह बाइक पे अगर अम दोहस एक्सीडेंट तो कोर्मुत तम पे मोज वला आहमा जुहा वंदे डेकस मोहन करान, यह वुचान यह मोज क्या आया तला यह दोहस कत अम कुस कार कोर क्या यह आव कुछ जाए ड्रग्स इस्तेमाल कर, यह आव यम चीज। तो ये जो मैंने प्रोफेसर साहब बात बता दी, इसी सिलसिले में आपसे पहले एक रिएक्शन, फिर उमर साहब से। देखिए, 2 4 5 चीज़ें मैं बता दूंगा कि जिसमें बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा हमें। एक तो एक्टिविटी मॉनिटरिंग जिसको हम कहेंगे कि जो हमारा नौजवान लड़का या लड़की इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, और वी मॉनिटरिंग देम और वी रेस्पॉन्सिबल पेरेंट। जैसे उन्होंने देखभाल की बात करी, इन्होंने रखा हुआ बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे घरों में देखा देखी का माहौल है, देखभाल का माहौल नहीं है कि दूसरे के बच्चे ने क्या किया उसके साथ कंपेयर करके अपने बच्चे को खुद कशिर पे गुरिस ब्या खालोन दसी कशिर पे मिसाल वना, बदकिस्मती वो मामला है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा इंटरनेट यूज़ और बाकी एक्टिविटीज़ के बीच में। इसका एकेडमिक्स है, इसकी किताबें हैं, इसका फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, ग्राउंड में जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बच्चा ये बच्ची जो है मोबाइल के साथ लगी हुई है, आंखें नीचे झुकी हुई हैं, इसको कल दुनिया को फेस करना है, इसको आंखें दुनिया के साथ मिलानी है। सो ये कब सीखेगा? आंखें उठा के दुनिया के साथ आंखें मिला के बात करने से, कम्युनिकेशन करने से। आंखें झुका के मोबाइल पे आप विराट कोहली, आप रोनाल्डो नहीं बन सकते। आंखें उठाइए, फुटबॉल की तरफ देखिए, क्रिकेट बॉल की तरफ देखिए, बैडमिंटन की तरफ देखिए, लोगों की तरफ देखिए, आपकी नशोनुमा बेटर हो जाएगी। देन सी इज क्रिएटिंग ए वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट एट होम, जैसे उमर साहब बात कर रहे थे, माहौल बनाने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियरल मॉडलिंग, दैट मीन्स कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ घर में, मेरे बच्चे वही सीखेंगे। सो आई हैव टू बी अ वेरी गुड मॉडल एट होम कि डॉक्टर साहब हमारे ऐसे हैं, हमारे पापा ऐसे हैं, हम इन्हीं को फॉलो करते हैं। अगर मैं भी मोबाइल पे लगा हुआ हूँ शाम को, मेरी मोहतरमा उस साइड हैं, बच्चे दो उस साइड हैं, भाई साहब उस साइड हैं, तो आई एम सेटिंग ए वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल एंड आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर आर दिस। देन और एक चीज़ है कि हमें वो एप्स डिलीट करने हैं अपने मोबाइल से भी जो हमें पता है जो रिस्की हैं। गेमिंग एप्स होते हैं। सबसे कता कलामी माफ, यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, वो ये है वुचान मल पानिस फोनस लॉक थोमुत, माज वुचान पानिस फोनस लॉक थोमुत, ये हकीकत है। अब इसमें बोलने की कोई ये चीज नहीं है, ये बोलना है। बचन पानिस फोनस लॉक थोमुत, यम सारी पानिस पानिस दुनियास में, कहीं छुन कस, जैसे आपने कहा कि अस नजर थोद तुल दुनियास कुन वुचुन, तेल हेको। तो क्या करना चाहिए? सही वही मैं कह रहा हूँ, एक तो अवेयरनेस करने की ज़रूरत है लोगों में कि इंटरनेट भी एक ऐसा इशू रोज़ बरोज़ बन रहा है जो हमारे लिए एक सरदर्द बन चुका है। बच्चों की सेहत के लिए, अगर हम इमोशनल सेहत की उनकी बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें,
بہت سارے بچے اریٹیٹڈ رہتے ہیں، اپنی پڑھائی میں گامزن اپنا وقت نہیں کر سکتے ہیں، رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کا پھر دن کا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا جو پروڈکٹیو ٹائم ہے اس وقت لائف کا جس میں یہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، انفیکٹ یہ اپنا کیریئر بگاڑ دیتے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہمیں بیلنس کرنا چاہیے بٹوین انٹرنیٹ ٹائم، بٹوین آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اینڈ آور ریڈنگ اسٹرکچر، اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز انٹریکٹنگ ود آور اون فیملی، بھائی کے ساتھ بات کرنا، بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بات کرنا، دین کریٹنگ اے ویری ویری ہارمونیس انوائرمنٹ ایٹ ہوم، ڈسکشنز اباؤٹ انٹرنیٹ ایڈکشن، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم پریشان ہو سکتے ہیں، اور انکریجنگ ایکٹیویٹیز وچ ول ایکچولی ہیلپ پیپل ٹو نرچر ان اے بیٹر وے، یا ہمیں جو ایکسپوجر ٹائم ہے انٹرنیٹ کا یا موبائل کا یا ٹی وی کا یا کمپیوٹر کا، اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں، جو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی صحت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میرے پاس نیٹ کے بچے آتے ہیں، جے ای کے بچے آتے ہیں جو ہمارے کلینکس میں آتے ہیں، ہمارے ہاسپٹلس میں آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اسٹریٹ وے، بھائی صاحب آپ کی صحت میری نمبر 1 پرائیورٹی ہے، سیکنڈ لیول پہ آپ کا کیریئر ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی صحت بگڑ گئی تو آپ تو ڈاکٹر ہونے سے پہلے ہی مریض بن جاؤ گے، آپ کیا ڈاکٹر بنو گے، آپ دوسروں کا کیا علاج کرو گے؟ سو فار می ایز اے پروفیشنل، ایز اے ڈاکٹر، آئی وڈ سے دیٹ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھو، اور خاص کر مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو۔ ہم اس دنیا کی اس کگار پہ ابھی بیٹھے ہیں جہاں پہ اسٹریسز اینڈ اسٹرینز فرام ایوری کارنر دے آر کمنگ ٹو اس، ٹو آور چلڈرن۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز پیرنٹس کہ ہمیں کب انڈیکیٹرز ملیں گے نفسیاتی تکالیف کے، مینٹل ڈسٹریس کے، ان کو ایکنالج کرتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ چیز فیاض صاحب ادھر ہے کہ اگر ہمارے بچے میں پیٹ درد ہوگا، سر درد ہوگا، وہ بولے گا مجھے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور ہم فٹافٹ سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ کہے گا مجھے دل آز اداس گژھان کہیں تین، مجھے عجیب باسان، یہ بچہ اندر کہیں کمرس من ژھۄپ کٔرِتھ بیٚہوان، أمۍ سٕنٛز پڑھائی منٛز چھُ واریاہ چینجز گٔمژٕ، أمۍ سٕنٛدِس أسۍ چھِ ڈیوینٹ بِہیویرٕچ کتھ کران، أمۍ سٕنٛدِس بِہیویرس منٛز تیٖژاہ چینج آمٕژ یہِ اوس نہٕ یُتھ زٕہٕنۍ یہِ بچہ، ہم اس پہ کبھی سمجھے نہیں کہ یہ قسم کی بیماری ہے۔ سو ییٚلہِ اَسہِ گُردس ہیٚکہِ، ییٚلہِ اَسہِ ہارٹس ہیٚکہِ دود کٔرِتھ، ییٚلہِ اَسہِ شوٗشس ہیٚکہِ دود کٔرِتھ، أمِس بچس ہیٚکہِ خدا رٔچھِنۍ استھما گٔژھِتھ، أمِس ہیٚکہِ شُگر گٔژھِتھ، أمِس ہیٚکہِ میادُک دود گٔژھِتھ، أمِس ہیٚکہِ ذہنس تہِ ذہنی طور پہ ہو سکتا ہے، أمِس ہیٚکہِ سٹرس تہِ گٔژھِتھ۔ لیکن ہمیں ایز ریسپانسبل پیرنٹ، ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، والدین ہونے کے ناطے وہ بانپنے کی ضرورت ہے، اس کو ایڈریس کرانے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارا جو مستقبل، جیسے عمر صاحب کہہ رہے تھے، سیف ہانفلی برونکن اس روز ماشاء اللہ اس روز خوش تو خوش۔ عمر صاحب آپ یہ بتائیے کہ مطلب آخری ہم ریئیکشن چاہیں گے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے، یہ بتائیے آپ کی جو ابھی ہم نے کہا کہ ایسے سچ تو ہم پانے کی ریسپانسبلٹی فکس کرنی ہے، تو یہ بھی ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے ماحول کیسا گھروں میں بنا دیا ہے، تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ چھوٹی لیول پہ اگر ہم دیکھیں، اسکول جاتے بچے ابھی کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں گھر لیول پہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہم سوشل ریسپانسبلٹیز بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ سوسائٹی میں سرو کر سکیں، کنٹریبیوٹ کر سکیں، ان کی وہ چھوٹی سے چھوٹی عادت کہ کیسے ریفارمیشن کے اس پروسیس میں سوسائٹی کو بہتر زمین، بہتر جگہ بنانا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے، اس میں بچپن سے بچوں کو ڈالنا ایک بہت اچھی عادت ہے۔ غلط ات مز گژھان کہ ون آسان بچس موبائل منگنے، آج کمپٹیشن گومتن کہ بچن مزن تہ 50 ساسن ونیو فلٲنۍ فون، ونیو یہ فون، یہ ما گومتن بائک حظ ان ون آسان أکس جوانس ون موج کران تر مز زیادہ پہن نہ انس مول آسان پتہ امیک ما کینٛہہ ات مز تہ ما امچ کینٛہہ وننٕچ ضرورت؟ میں یہ کہوں گا کہ جب ہم اپنے بچپن کی دیکھتے ہیں اس اس لمیٹڈ، اس اوس آسان مالس ماج پرسن اس چھ یہ فیسلٹی ضرورت یس ٹو دا پوائنٹ سانہ زندگی بہتر بنانے خاطر آسان ضرورت، اور اس ات تلت تمی ضرورت پور کرنے خاطر تم پونس دن، تو سہ ضرورت ٹھیک گژھان۔ آج زمانہ یہ ہے کہ میں پیسہ چھاپنے کی مشین بن چکا ہوں، مجھے فیسلٹیٹر بنایا گیا ہے، گھر میں میری اہمیت فیسلٹیٹر سے زیادہ کچھ رہی نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ آخری میسج آپ کا چاہیے؟ بہتر انداز یہ ہے کہ ہم اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھیں، بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے سٹیزن آف دس سوسائٹی۔ اس کے بعد ہم اپنے ان بچوں کو جو ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں انہیں یہ ریسپانسبلٹیز دینی چاہیے کہ وہ سماج میں کیسے اپنے کنٹریبیوشنز دے کر بار بار ایک بہتر
रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते जी हैं। प्रोफेसर साहब, आपका आखिरी मैसेज पेरेंट्स के लिए किस तरह का होगा और क्या कहना चाहेंगे आखिरी? देखिए, दोनों के लिए, इनफैक्ट बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे मामा पापा हम पे जुल्म कर रहे हैं कि इंटरनेट हमें यूज़ करने नहीं देते, मोबाइल यूज़ करने देते। ये मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट, ये हमारे पूरे दुनिया में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इसने सब कुछ। एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर इस खेवान चवान सालस तको यह साल अक लट या दो लट ज्यादा ज्यादा दोहस खेन। अगर इस 4-5 लट खेमो यह साल बन सान खतर जहर। तिथे पे एग्जैक्टली इंटरनेट अम कोर रेवोल्यूशनाइज, मगर यथ लिमिट सेट करें सन काम। अगर न लिमिट सेट करो कहीं, युस यह इंटरनेट यूता फायदे दिवान, मोबाइल यूता फायदे दिवान, यह मोबाइल बन सान खतर वबाली जान। यह सोन फैमिली हुन स्ट्रक्चर खत्म करित, यह सान खतर ज्यादा परेशानी बढ़ यम सी तुम ग्रेड एक्चुअली दपो अस गई इम्प्रूव गई क्लासस मज, बह गोस परफॉर्म बेटर करें, मे गई असल नौकरी मिल, मे गोस सेहत गोसम ठीक रोजन। यह बिगाड़ तुहंदिस सेहतस ते, सनिस मुस्तकबलस ते, अमिस बच्चस ते, अत घर किस माहौलस ती हेकि बिगड़ित। तो तवै limits have to be set, what is good internet use, what is bad internet use। तथ में दोनों बच्चे सन यम लड़के लड़की तो सन पेरेंट्स यह जानन कि येन एसेंशियल यूज ऑफ इंटरनेट तत गस करुन। येन तुम बासो यह मोबाइल सान खतर वबाली जान बना, यह मान खतर परेशानी करान पैदा, ततन करो फुल स्टॉप, से नो ना बस वन मे बाकी काम कर, वन मे ये कर। जनाब उमर भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया। प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया और कीमती मशवरों से हमें आगाह किया। आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, तुहंत सठा सठा शुक्रिया। और चलते चलते आपको यही बताना चाहेंगे, जो आज के प्रोग्राम में हमारे सामने बात आ गई, वो मेरे ख्याल से यही बात है कि जो उमर साहब ने कहा कि देखभाल, यानी देखभाल हमें कैसी करनी है। अरे देखभाल का जो लफ्ज़ है ये सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि पेरेंट्स को हम कहेंगे बच्चे की तरबियत अगर जाहिल के हाथ में, समझो कि तेग बरआं कातिल के हाथ में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।